हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? 77 डिवाइन टुगेदर 7777 में फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत है। तो गाइस, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, एनर्जी को एक्सचेंज कीजिए और रीडिंग का मज़ा लीजिए, या रीडिंग को देखिए कि रीडिंग क्या आपके लाइफ में क्या बदलाव ला रहा है, सोच में क्या बदलाव ला रहा है। तो आज की जो रीडिंग है, ये रीडिंग अभी इस वक्त, जिस वक्त आपके पास से होके गुजरेगी, उस वक्त आप जिनके बारे में जानना चाहते हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, करंट फीलिंग्स। तो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो आज की रीडिंग थंबनेल में देख ली होगी आप लोगों ने। तो बताइए यूनिवर्स, ये कहीं कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बार बार मेरा ध्यान जो है ना, एक मिनट जरा सा मैं विंडो क्लोज करती हूँ। अब तो आवाज़ थोड़ी कम हुई होगी। तो बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, माता रानी, जो भी मेरे एंजल, स्पिरिट गाइड, जो भी एनर्जीज होती हैं, बताइए कि मेरे व्यूअर जिनके बारे में भी जानना चाहते हैं वो इस वक्त मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। इस वक्त मतलब उठते बैठते आते जाते, तुरंत उस वक्त नहीं, सराउंडिंग 1 घंटा पहले, आधा घंटा पहले, 2 घंटा पहले क्या सोचते रहते हैं, है ना। और ये रीडिंग ऐसी है, तो देखते हैं क्या सोचते रहते हैं वो, जिनका ध्यान में रख के मेरे व्यूअर्स देख रहे हो। और बताइए क्या सोचते रहते हैं। अरे बाबा, ये तो लेना ही पड़ेगा, इतने सारे कार्ड। फिर तो हो गया, और नहीं लेना है ना। चलिए, एक और लेंगे कार्ड। तो एक और क्या लूँ, ऊपर से ही ले लेते हैं। चलो, तो जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हो, ज़ोडिएक साइन बताना ज़रूरी है, तो चलिए बताते हैं। आज तो यहाँ पे ज़ोडिएक साइन है कर्क, वृश्चिक, मीन, मकर, कन्या, वृषभ, मेष, सिंह, धनु, एंड शॉर्ट्स है। तो ऑलमोस्ट सब आ गया, मिथुन, तुला, कुंभ। तो सारी की सारी एनर्जी आ चुकी है, बट सबसे ज़्यादा एनर्जी जो यहाँ पे आ रही है कप्स की आ रही है। कप मतलब कर्क, वृश्चिक, मीन वाले की जो है ना, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं वो लोग, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। जो भी उन्होंने वृश्चिक राशि वाले के लिए ज़्यादा लग रहा है, तो यहाँ पे उनको पछतावा हो रहा है। तो चूँकि यहाँ पे सारी राशियाँ हैं, केवल वृश्चिक राशियाँ नहीं है, सारी राशियाँ हैं। तो वृश्चिक राशि एंड शॉर्ट्स की एनर्जी ज़्यादा आ रही है। मिथुन, तुला, कुंभ, ये 6 राशियाँ जो हैं थोड़ा ज़्यादा परेशान है, थोड़ा नहीं, ज़्यादा ही परेशान है। ये 6 राशियाँ जो हैं, कर्क, वृश्चिक, मीन, मिथुन, तुला, कुंभ, ये जो ज़ोडिएक साइन जिनकी आई है वो थोड़ा ज़्यादा डिस्टर्ब है।
डिस्टर्ब क्यों है? डिस्टर्ब इसलिए है कि उन्होंने ये सोच रहे हैं वो कि उन्होंने खुद से ही बहुत बड़ी गलती कर दी। खुद की उनकी एक दिमाग की जो सोच थी, या उनको उनके जो सराउंडिंग में जो लोग थे, सराउंडिंग के लोग से ज़्यादा आ रहा है उनकी खुद का दिमाग, उनका खुद का सोच। ऐसा लगता है जैसे नैरो माइंडेड व्यक्ति हैं। जो भी मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में भी जानना चाहते हैं वो काफ़ी नैरो माइंडेड है। पैसे कमाने में ठीक है, उनका पहनावा ओढ़ावा ड्रेस, मतलब बाल ड्रेस हेयर सब कुछ मतलब बहुत अच्छा है, बट उनकी जो सोच है ना वो बहुत छोटी है, बहुत छोटी सोच है। उनको ऐसे लगता है जैसे सिर्फ उनको चाहिए थी फ्रीडम, बाकी सबको बांध के रखने का उनका नेचर था। नॉट ओनली यू, उनके सराउंडिंग में जो रहेगा उनको वैसे ही वो ट्रीट करेंगे। तो जो भी मेरे व्यूवर्स हैं जिनके बारे में भी सोच रहे हैं वो ये सोच रहे हैं कि उनकी अपनी सोच के बारे में सोच रहे हैं कि उनकी सोच कैसी है, और उनकी अपनी सोच का रियलाइजेशन अब जाके हुआ है। कब? जब उनका अच्छा खासा परिवार ख़त्म हो गया, जो कपल्स में जो प्यार था, है ना, उनका पूरा प्यार ख़त्म हो गया। अपने ही हाथों से इतना पेन दिया है उन्होंने अपने पार्टनर को, इतना पेन दिया है कि आप तड़प तड़प के रोए होंगे, बिखर बिखर के आपने खूब रोई है, खूब रोई है। तो अभी आज ही सब होना है। अभी अब गार्बेज वाला भी आ गया, अब गार्बेज वाले के लिए भी वॉचमैन, सॉरी मैनेज करना आप, क्योंकि एक बार मूड बन जाता है रीडिंग का तो हटने का मूड नहीं होता है। चाहती तो मैं ब्रेक कर सकती थी। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि उन्होंने खुद से आपकी मेहनत को, जिस रिश्ते को आपने इतने प्यार से भरा संजोया, मतलब आपके तरफ से ज़्यादा एफर्ट था, उनके तरफ से बिल्कुल भी एफर्ट नहीं था। वो सोचते थे कि मैं ऐसा हूँ कि आप ज़िंदगी भर ऐसा हूँ या ऐसी हूँ कि आप ज़िंदगी भर उनके पीछे घूमते रहोगे, उनको प्यार देते रहोगे। उनकी एक सोच थी। हो सकता है वो पेंटिकल वाइज, पैसे वाइज अच्छा कमाते थे, तो उनकी सोच ऐसी थी कि ऐसा ही चलता रहेगा, जो चल रहा है ऐसा ही चलता रहेगा लाइफ टाइम, मतलब ऐसा ही चलता रहेगा। और वो इतना केयरलेस थे रिश्ते को लेके, आपको लेके इतना केयरलेस थे कि उनको हो सकता है कुछ लोगों ने जो उनके अपने रहे हों उनको रोका टोका भी होगा कि ज़रा तुम रिश्ते पे ध्यान दो, फैमिली पे ध्यान दो, या जिनसे प्यार करते हो, जिनको करते हो, मतलब जिनके साथ भी कनेक्शन है, जिनके लिए भी सोच रहे हो, थोड़ा ध्यान दो। जो उनके अपने थे, जो उनके बहुत ही अपने थे, जो चाहते थे कि सही मायने में, बट उनका ओवर कॉन्फिडेंस कि नहीं मेरा तो कुछ नहीं हो सकता, या मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, अपने मतलब उसको भी, केयरलेस को भी अपना प्राउड दिखाया है उन्होंने। और केयरलेस को प्राउड दिखा के देखिए क्या हाल है, क्या जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, उनको पता है कि कहाँ जा रहे हैं, फिर भी उनको इतना प्राउड है, इतना घमंड है, इतना अहंकार है था कि कुछ भी हो जाए, मैं करूँ ना करूँ, आप तो करते रहोगे, लाइफ टाइम आप करते रहोगे। और जब उन्होंने ये चीज़ की है तो क्या हुआ है, रिश्ता टूटा है, गिरा है, बिखरा है। और जब उनको एफर्ट डालने की, जब आप रोने लगे, तड़पने लगे, आपने जस्टिस मांगना शुरू किया, आप अपना रिलेशन का कुछ भी बारे में बोलने लगे, रोकने टोकने लगे, तो उनको बंदिश लगने लगी। जिनके बारे में भी आप जानना चाह रहे हो उनको बंदिश लगने लगी कि आप ऐसे सोचते हो, वैसे सोचते हो, मतलब अपनी केयरलेस को भी आपके सर पे डाल दिए, और डाल के खुद की मर्जी से वो निकल के जा रहे हैं, खुद के मर्जी से रिश्ते से निकल के जा रहे हैं, दूरियां बना रहे हैं, आपको रुला के, तड़पा के, दर्द में छोड़ के निकल गए। निकलने के बाद वो क्या देख रहे हैं कि आप अपने बारे में सोचने लगे, रोते 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 थक गए, खुद से हील हो गए,
और अपने बारे में आपने सोचना शुरू कर दिया। जब अपने बारे में आप सोचने लगे तो निखरने लगे, अच्छे से वेल ड्रेसअप होने लगे। जो कभी कपड़े वगैरह ढंग से नहीं पहनते थे, ढंग से रहते नहीं थे, क्योंकि आप दूसरों के लिए ज़्यादा सोचते थे। खुद के लिए आपने सोचना शुरू किया। जब खुद के लिए सोचना शुरू किया और उन्होंने जब देखा या किसी से सुना या रियलाइज किया, हो सकता है जैसे कि होता है ना 5D में, या आप जो सोचते हो सामने वाले को एनर्जी पता चलता है, मिररिंग एनर्जी बोलते हैं। तो उनको पता चला कि वो किस भ्रम में थे, कहाँ थे। उनकी नींद टूटने में बहुत लेट हो गई और नींद टूटते टूटते जस्टिस कॉल हो गया, जस्टिस आ गई। जस्टिस आने के बाद क्या था, न्याय कैसा मिलता है, जो जैसा किया है उसको वैसा मिलता है। तो जिसने अच्छा किया वो निखर के आ गया और जिसने बुरा किया वो खुद की सोचों में बंध के रह गया। उसकी खुद की सोच उसको बांधते जा रहे हैं। देखिए, खुद की सोच बांध दिया उसको। और जो निखर के आ गए वो 3 ऑफ कप्स की एनर्जी में आ गए। अपने दोस्त बना रहे हो, दोस्तों के साथ घूम रहे हो, आप पार्टी शार्टीज कर रहे हो, अपने हो सकता है आप क्रिएटिव हो सकता है आपको कोई गुड न्यूज़ मिली है या मिलने वाली है। कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज या तो मिल गई है या तो मिलने वाली है। तो उनको पता चल गया है कि आपने कुछ लाइफ में अचीव किया है। आपने लाइफ में कुछ अचीव किया। अचीव कैसा, लग्जरियस लाइफ हो गया। तो लग्जरियस लाइफ में क्या आ जाता है, या तो किसी ने ज़मीन खरीदी हो, मकान खरीदी हो, ऑर्नामेंट्स खरीदा हो, कपड़े खरीद रहे हो, कुछ फर्नीचर, कुछ इंटीरियर, कुछ चेंज किए हो। अब और आप अपने उस टाइप में लग्जरी लाइफ में आप जा रहे हो, आप उस तरह से मैनेज कर रहे हो, पैसे भी कमा रहे हो। ऐसा नहीं कमा रहे हो तो कमाने लग जाओगे, उसके बहुत नज़दीक आ चुके हो। दे आर रियलाइजिंग, उनको रियलाइज हो रहा है ऐसा। और अब उनको उनका हार्ट ब्रेक हो चुका है। आपके ऐसे एक समय में आपका हार्ट ब्रेक करके गए थे, अभी वो सोचते सोचते उनका हार्ट इतना ब्रेक हो गया है कि वो अपने ही बुने जाल में खुद फंस गए हैं और किसी को बता भी नहीं पा रहे हैं, किसी से हेल्प भी नहीं मांग पा रहे हैं। क्योंकि अगर हेल्प मांगेंगे तो उनको भाई क्लियरिफिकेशन देना पड़ेगा। और ये ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी से पूछ तो सकते हैं बट किसी को बता नहीं सकते हैं। किसी का हिसाब तो रख सकते हैं बट अपना हिसाब देने में इनकी फटती है। इनको ऐसा लगता है कि मुझसे कोई कैसे पूछ सकता है, हाउ कैन आस्क मी, कैसे आप मुझसे पूछ सकते हो। इनको इतना प्राउड, इतना घमंड है अपने, लेकिन उनको मिल रहा है वो चीज़। तो और बताइए यूनिवर्स, और उनकी एनर्जी कैसी है और मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ गाइड मी। तो उनको रियलाइजेशन बहुत बुरी तरीके से हो रहा है, क्योंकि जस्टिस जो कि मिला तो आपको, आपके लिए अच्छा हो गया, उनके लिए बुरा हो गया। आपके लिए चाहे छोटा ही काम मिला हो कहीं, बट मिला है, कुछ ना कुछ तो आपको मिला है, कुछ ना कुछ आपने हासिल किया है। हो सकता है कुछ लोग स्टिचिंग का काम कर रहे हो, कुछ कुकिंग का काम कर रहे हो, डब्बा वगैरह का काम कर रहे हो, कुछ मतलब कहीं से भी, अगर कोई नीचे से नीचे भी गिरे हुए थे तो कुछ ना कुछ तो शुरू कर दिया उन्होंने। ऐसा उनको रियलाइज हो रहा है और उनको पेन हो रहा है कि आप कैसे, उनके बैगर कैसे आपने शुरू कर ली। करता धरता वो था, आपने कुछ भी कैसे शुरू किया। तो इससे उनको पेन हो रहा है। आपके आगे बढ़ने से, आपके बाहर निकलने से, आपके मुस्कुराने से, आपके अच्छे ड्रेसअप होने से, आपके दोस्तों के साथ रहने से उनको अब पेन हो रहा है और अपने रिलेशन याद आ रहे हैं। और उनके दिमाग में अब ये भी चल रहा है कि क्यों ना अकेले में बैठ के आपको कहीं प्लान करें, आपको अकेले में लेके आए और आपका ब्रेन वॉश करें, मैनिपुलेटिंग करें, और भी जो कुछ कर सकते हैं वो, कुछ भी टोटका वगैरह भी आजमा सकते हैं, तो भी आजमाने की सोच रहे हैं। बट उनको ये लग रहा है कि अब आप मैच्योर्ड हो चुके हैं, अब आप पहले वाले बचपना आपके अंदर नहीं रहा। अब आप इस दर्द से बहुत कुछ सीख गए हो और आप मैच्योर्ड हो गए हो। तो ये उनको ज़्यादा सता रहा है कि आप इतने मैच्योर्ड कैसे हो गए, क्यों चाइल्डिश नेचर आपका कहाँ चला गया, बचपना कहाँ चला गया, क्यों आप उनके हर बातों पे यकीन नहीं करते हो,
क्यों दुनिया जैसी है वो दिखाते थे, उन्हीं की आंखों से आप क्यों नहीं देखते हो? क्यों आप उनसे एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हो? आपने उनसे एक्सपेक्टेशन रखना छोड़ दिया है, उनको पता चल रहा है। तो आ गया ना, जो मैं बोल रही हूँ आ गया ना, आ गया। एक्सपेक्टेशन क्यों नहीं रख रहे हो? एक कार्ड लेती हूँ। तो उनको कोर्ट सी वो आपसे अकेले में, मैं बोली अकेले में मिलना चाहते हैं। हो सकता है कि पैसा प्रॉपर्टी किसी का बात भी करें वो आपसे, और आपकी जो पहले की एक्सपेक्टेशन थी, जैसे आप उनका वेट करते रहते थे कि आप वो आएंगे कब, क्या है कैसा है, आपने वो करना छोड़ दिया है। तो उनको अब पेन हो रहा है कि आप पहले जैसे क्यों नहीं रहे। पहले जैसे उनको मैसेज भेजते रहते थे, उनका मैसेज पाने के लिए आप कंसर्न रहते थे, आपको बहुत चिंता रहती थी। तो अब आप पहले जैसा क्यों नहीं हो? उनको ये दर्द हो रहा है, आप पहले जैसे क्यों नहीं हो? चाइल्डिश नेचर क्यों नहीं है आपका? बचपना कहाँ गया? बेवकूफ़ी वाला जो हरकतें करते थे, आँख बंद करके जो ट्रस्ट करते थे, ब्लाइंडली जो ट्रस्ट करते थे, वो सब कहाँ चला गया? वो आपको धोखा देते रहते थे और आप आँख बंद करके जो उनको ट्रस्ट करते थे वो कहाँ चला गया? तो ऐसे सोच सोच के हो सकता है कुछ लोगों का दिमाग, तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही हो सकता है डॉक्टर के चक्कर लगा रहे हों, और अभी भी फिर बार बार वही आ रहा है फैमिली रूम। तो आपको अकेले में कहीं बुला के थोड़ा बच के रहिएगा। अकेले में कहीं कॉल करे तो बहुत सोच समझ के जाइएगा, क्योंकि कहते हैं ना दूध का जला छाछ भी फूंक के पीता है। तो पूरा दिमाग लगा रहे हैं, पूरा जहाँ तक हो सकता है पूरा दिमाग का मतलब निचोड़ के पूरा एक स्टोरी बना रहे हैं कि आपको कैसे बेवकूफ़ बना सकते हैं, आपकी वीक पॉइंट क्या है, क्या आप ट्रस्ट करोगे नहीं करोगे, बाहर मिले घर के अंदर मिले, लेकिन जहाँ भी मिले अकेले में मिले, अकेले में। ताकि अकेले में आप रहोगे तो आपको जितना भी आप लगता है सुनते ज़्यादा रहे हो, उनके ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट करते रहे हो, लेकिन अब उनको एहसास हो रहा है कि अब जो आपका मिलना होगा वहाँ पहले वाली एनर्जी नहीं रहेगी। अब आप सुनने के बजाय बोलना भी पसंद करोगे और अपना हक मानना भी पसंद करोगे, और आप क्वेश्चन भी पुटअप करोगे। उनको ऐसा लग रहा है अब आप बेवकूफ़ों की तरह तैयार होकर उनका वेट करते नहीं रहोगे एक नज़र के लिए। और पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि बार बार ऐसा क्यों आता है भाई। आपने जो गिफ्ट दिए हैं, कोई भी गिफ्ट दिए हैं ना, वो आपके गिफ्ट दिए हुए गिफ्ट को बार बार देख रहे हैं और याद कर रहे हैं कि आप कितने मतलब ये थे। और कुछ लोगों का प्रॉपर्टी का बार बार आ रहा है, प्रॉपर्टी आ रहा है। हो सकता है आपके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी हो, आप छूट जाओ तो वो मतलब आप हमेशा देते रहे हो, हमेशा आप देते रहे हो, खुद देते रहे हो और खुद कहाँ पड़े रहे हो देख लो। आप अब हमेशा गिवर रहे हो और कहाँ पड़े हो आप देख लो। तो उनको इन तमाम चीज़ों का एहसास हो रहा है कि आप कितने नेक दिल इंसान थे। खुद कब्र में भी जाके आप दूसरों को खुशियाँ बांटते थे। तो उनको ऐसा लग रहा है और बहुत बैडली मिस कर रहे हैं। आई कैन फील their energy, they are very badly missing you। बहुत 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 बैडली मिस कर रहे हैं आपको। और वो बस उनका एक ही है भाई, मेरे को बार बार यही एनर्जी आ रही है। कार्ड भी देखो बार बार यही आ रहा है कि उनको बस मिलना है, उनको बस मिलना है। वो रट्टा मार रहे हैं, मिलना है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, किसी से पूछ रहे हैं, प्रोग्रामिंग प्लानिंग कर रहे हैं, स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि बस मिलना है। और वो मैसेज भी आपको देना चाह रहे हैं, आपका मैसेज निकलवाना चाह रहे हैं किसी न किसी को, कहीं ना कहीं से आपका मैसेज आप किस हाल में है, किस कंडीशन में हो। क्या आप सचमुच भूल गए हो? मतलब ऐसा शॉकिंग, क्या आप सचमुच भूल गए? क्या आप पहले जैसे नहीं रहे? क्या ऐसा हो सकता है? क्या आप उनके बिना कहीं जा सकते हो? तो सरप्राइजिंग क्वेश्चंस उनके माइंड में रिमाइंड हो रहा है, बार बार हो रहा है कि कैसे हो गया, इसके पीछे क्या है, आपको सपोर्ट कौन कर रहा है, कौन ऐसा है। तो उनका भी कुछ बुरा करना चाह रहे हैं। जो आपको सपोर्ट कर रहा है, जो आपको हाथ दे रहा है, जो आपको एनर्जी दे रहा है, उनका बहुत ही बुरा करना चाह रहे हैं। तो कैसा व्यक्ति है वो जिनके बारे में आप सोच रहे हैं? जो आपका भला करेगा उसका भी बुरा करेंगे। आपका तो बुरा कर रहे हैं, किए अभी भी करेंगे, लेकिन जो आपका भला करेगा उसका भी बुरा करेंगे। ये ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है।
और आपको बहुत ही बुरे कंडीशन में वो रखना चाहते हैं ताकि आप उनके टुकड़े में पलते रहो। चाहे आप जी पढ़े लिखे हो, क्वालिफाइड हो, नॉन क्वालिफाइड हो, डजेंट मैटर। उनको लग रहा है कि आप सड़े हाल में रहो ताकि सबको ये लगे कि अरे यार छोड़ दिया। लेकिन उल्टा हो रहा है, आपको सड़े हाल में पहुंचाते पहुंचाते खुद सड़े हाल में जा रहे हैं, खुद सड़े हाल में जा रहे हैं। बहुत बुरा हाल है। उनका जो जीवन है वो बदलता जा रहा है, बहुत तेज़ी से बदलता जा रहा है। जो एक समय में काफ़ी उनको था, वो मतलब एक पूरा सिचुएशन चेंज हो गया है। पूरा मतलब 360 के एंगल में टाइमिंग घूम चुका है। जो प्राउड था, जो अहंकार था, वो एक अब डर में बदल गया। वो एक डर में जी रहे हैं कि यार सारा बसा बसाया घर, फैमिली सब उजड़ गई। लगता है 37 प्लस के व्यक्ति होंगे जो हैं। और अब वो सोच रहे हैं, कई लोग तो जुडिशियल भी जाना चाह रहे हैं, मतलब कोर्ट के तहत भी सोच रहे हैं क्या कुछ हो सकता है। उनको ज़्यादातर आपसे ज़्यादा उनको प्रॉपर्टी का लालच है और अपने मतलब जो उनका ऑफिस में जो पावर पोस्ट पोजीशन है उसका घमंड है उनको। तो उनको बस ये चिंता खाई जा रही है। तो ऐसी आपकी जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं, उनकी एनर्जी ऐसी है। और जो गिफ्ट आपने दिया है वो गिफ्ट, और अभी कुछ हो सकता है छोटी मोटी गिफ्ट आपको भी देना चाह रहे हो। जो आपने गिफ्ट दिया है उसको तो याद करके पागल हो रहे हैं। जो भी गिफ्ट दिए हैं आपने, वो चीज़ें देख के ना एकदम उनको, उनका दिमाग एकदम क्या बोले करंट सा लग जाता है। जो भी आपने गिफ्ट दी हुई है, ऐसी गिफ्ट हो सकता है बड़ी गिफ्ट हो तो हटा नहीं सकते हैं। हो सकता है आपने घर गिफ्ट की हो सकता है आपने कुछ गाड़ी गिफ्ट की हो सकता है आपने कुछ बड़ी चीज़ें वॉच गिफ्ट की हो, कुछ ऐसे गिफ्ट। हो सकता है आपने प्रे की हो, आपके प्रे से कुछ उनकी जॉब लगी हो सकता है आपके प्रे की वजह से वो यहाँ तक पहुँचे हों, आपके एफर्ट की वजह से यहाँ पहुँचे हों। तो आज उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि आप जितना एफर्ट उनके लिए डाले हो, जिनका कंसर्न उनके लिए रखे थे, जितना आप उनसे एक्सपेक्टेशन रखते थे, और इस तरह से अब वो जस्ट अपोजिट हो गया है। अब उनको लाचारी, बेचारी, अपनी गरीबी का एहसास हो रहा है। और देखो क्या है, तो उनके अनएक्सपेक्टेड जो रास्ते थे वो बंद हो चुके हैं। लाइफ में एक चेंज आ चुकी है। उनको एहसास बहुत अच्छे से हो चुका है। और उनको अब ये लग रहा है कि अब जहाँ से वो आपको छोड़कर गए थे कि रिलेशन को जहाँ कहीं भी जिसने भी ब्रेक की थी, अब उनको लग रहा है कि जो कड़वाहट आ गई है, जो दूरियां आ गई है, उसको भरना इतना आसान नहीं होगा। जितना भी मेहनत करेंगे वो नहीं होगा। तो किसी किसी का 32 इयर्स का रिलेशन हो सकता है, 32 मंथ्स का रिलेशन हो सकता है, 32 वीक का हो सकता है, 27 इयर्स का हो सकता है, 4 मंथ का हो सकता है, 4 ईयर का हो सकता है ना, 17 इयर्स का हो सकता है, 17 मंथ्स का हो सकता है। इस तरह से है। कुछ लोगों का 5 इयर्स का हो सकता है, ऐसा आ रहा है। 14 इयर्स का हो सकता है, मतलब किसी का 30 इयर्स का हो सकता है। जो लेडी, जो लोग जो हमेशा से अपने कपल्स का, हस्बैंड का ऐसा लग रहा है जो इसे इंतज़ार किए, उनका हो सकता है 30 इयर्स का हो सकता है कि आप इतना टाइम आप लोगों ने इस रिश्ते में दे दिया है। बताओ, उनको अब ऐसा इस तरह का रियलाइज़ हो रहा है। अब देखती हूँ कि उनका जो हार्ट ब्रेक हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रेक है। तो देखूँ किससे देखूँ कि वो अभी अगर आपसे प्यार के बारे में बोलना चाहेंगे, या क्या प्यार में क्या महसूस कर रहे हैं, प्यार में क्या महसूस कर रहे हैं आपके लिए। लव और अकल से देख रही हूँ कि प्यार में उनका क्या है। ये तो फ्रस्ट्रेशन एंड कमांडिंग एंड मतलब इस टाइप का नेचर है कि मतलब कमांड कर रहे हैं, कैसे करें, क्या करें, अपना गलती का प्रायश्चित कर रहे हैं, दुखी हैं, कष्ट में हैं, क्योंकि उनको रियलाइज़ हो रहा है कि जस्टिस आ चुकी है, जस्टिस चल रहा है। तो अभी क्या है जो उनको बताइए, यूनिवर्स बताइए, एंजल क्या चल रहा है उनको। एक कार्ड दीजिए, बताइए, कार्ड दीजिए, बताइए, कार्ड दीजिए, बताइए क्या चल रहा है उनके हार्ट में, फीलिंग्स में क्या चल रहा है, क्या है, बताइए प्लीज़, बताइए प्लीज़ गाइड में। मैं अपने व्यूअर्स को बता सकूं, प्लीज़ गाइड में। ये बार बार क्यों आ रहा है, किसी को निकालूं। When it comes to matter of the heart, there is no right or wrong. Every choice you make expands your understanding of life and love.
तो इसमें ये आ रहा है, व्हेन इट कम्स टू मैटर्स ऑफ द हार्ट, जब हार्ट की बात आती है, दिल की बात आती है, फीलिंग्स की बात आती है, प्यार की बात आती है, देयर इज़ नो राइट और रॉन्ग, मतलब तब राइट और रंग नहीं आता है। जैसे कहते हैं ना, एवरीथिंग इज राइट, लव एंड वॉर, तो यहाँ ऐसा आ रहा है, देयर इज़ नो राइट और रॉन्ग, तब वो गलत और सही नहीं होता है। उनको अभी भी दिमाग में ये चल रहा है, वो गॉड तो उन्होंने जो इतना मैशअप किया है उनको यही चल रहा है। जैसे अभी मैंने बताई, एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज गुड, लव एंड वॉर, सब कुछ सही होता है प्यार और प्यार में, है ना, जो भी करो। तो उनको ये चीज़ अभी भी लग रहा है, एवरी चॉइस यू मेक एक्सपेंड योर अंडरस्टैंडिंग, मतलब उनको लग रहा है कि वो कुछ भी बना सकते हैं, एवरीथिंग जो सोच रहे हैं उसको बना सकते हैं, फैला सकते हैं, बस एक दूसरे की सोच की ज़रूरत है। तो लव ऑरेकल्स भी उनके फीलिंग्स को यही बता रहा है कि दिस टाइम में वो यही सोच रहे हैं, लाइफ, लव, अंडरस्टैंडिंग एक्सपेंड कर सकते हैं वो, मतलब लाइफ और लव में अपने एक्सपेंड कर सकते हैं, बना सकते हैं, अपने चॉइस को बना सकते हैं, किससे, अंडरस्टैंडिंग से, समझदारी से। तो लव ऑरेकल्स भी यही कह रहा है, अगर आप भी चाहते हो तो समझदारी से बना सकते हो, ऐसा एनर्जी निकल के आ रही है। बट उनकी थॉट तो यही चल रही है, देख लो। तो जो अभी मैंने बताई हूँ पूरी रीडिंग में, बहुत हद तक यही आई है, तो आप देख सकते हो इसको। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, सब्सक्राइब करने का, लाइक करने का, मुझे और मेरे चैनल को इतना पसंद करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, लव यू गाइस। फिर मिलते हैं नई रीडिंग के साथ।